चलिए, आपकी श्रद्धा और आपके धर्म के इस युद्ध का शंखनाद करते हैं, शंखनाद करते हैं, शंखनाद करते हैं। इस महाकालेश्वर शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग के अंत की यात्रा आरंभ करते हैं। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। कह रहा हूं रुक जाओ। वाह! महादेव के भक्तों की आंखों में कलंदर का भय बहुत ही सुंदर दृश्य है। किसकी पूजा में लीन हो? उत्तर दो। किसकी? इस शिव की, इस शिव की, इस शिव की। शिव के इस प्रतीक शिवलिंग को आज मैं सागर में डुबोकर नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और यह स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हें क्या तारेगा? उत्तर दो। इसलिए कहता हूं विदा दो इस महादेव को, क्योंकि आज मैं इसे अपने संसार में लेकर जाऊंगा, सागर लोक में लेकर जाऊंगा और डुबो दूंगा, और डुबो दूंगा, और डुबो दूंगा। मत करो ये महापाप, छोड़ दो हमारे महादेव को। महादेव, माता पार्वती, रोकिए इस दुष्ट को। चिल्लाओ, चीखो, पुकारो शिव और शक्ति को। किंतु स्मरण रहे, आज कोई शक्ति, कोई बल मुझे इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकने से नहीं रोक पाएगा। क्या कहते हो तुम इसे? महाकालेश्वर, महाकालेश्वर। आज ये जलंधर काल बनकर इस महाकाल को
लील जाएगा, लील जाएगा। तीसरी दृष्टि खोलने के स्थान पर आपने तो अपनी दोनों आंखें भी बंद कर ली। आंखें खोलिए ना पिताश्री, आंखें खोलिए ना। कुछ कीजिए महादेव, वो जालंधर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ रहा है। आपका कर्तव्य आपको पुकार रहा है, चयन आपका है। जब मेरा कर्तव्य पुकारेगा मैं उत्तर तब दूंगा। ज्योतिर्लिंगम की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं मार्ग ढूंढूंगी। विवाह से लेकर अब तक कभी आपके रोकने पर कैलाश से बाहर नहीं गई, किंतु आज जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। महादेव, जैसे आपने देवी सती के शक्ति पीठों की रक्षा की थी। ये रुद्राक्ष मेरा ही रूप है। अब किसी ने भी इस पिंड पर अनुचित दृष्टि भी डाली तो वो स्वयं मिट जाएगा। शक्ति अपने शिव के स्थानों की रक्षा करेगी। आज्ञा दीजिए महादेव, आपकी शक्ति अपना दायित्व निभाने जा रही है। माँ, हम भी साथ चलेंगे। हाँ माँ, उस जलंधर को रोकने में हम आपकी सहायता करेंगे माँ। ये परीक्षा आदि शक्ति की है। वो रुक पाया तो मेरे रोकने से रुक जाएगा, और यदि ना रुका तो तुम सबका बल भी उसे निर्बल नहीं कर पाएगा। प्रकृति की यह चिटकार अवश्य ही किसी अनिष्ट की ललकार है। अब तो आंखें खोलिए महादेव।
ऐसा मत करो। माता आदिशक्ति शिवलिंग की रक्षा कीजिए। नहीं नहीं ऐसा मत करो। माता आदिशक्ति शिवलिंग की रक्षा कीजिए। भागो। जिसके भीतर प्रतिशोध का विष सर्व शक्तिशाली बनने की इच्छा का विष भरा हो, उसका ये सर्प क्या बिगाड़ पाएंगे और उनका विष क्या कर पाएगा। चलिए महादेव, आपका शुभ समय आरंभ हुआ। चलिए शुक्राचार्य। अशुभ समय तो तुम्हारा आया है जलंधर। प्रहार से पहले अवसर दे रही हूं। ये ज्योतिर्लिंग जहां से उठाया है वहीं स्थापित कर दो, अन्यथा
अन्यथा क्या? अन्यथा आदि शक्ति से युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। देवी, आपके आगमन ने मेरे प्रण में प्राण फूंक दिए। सब कुछ कितना ही सरल लग रहा था, परंतु अब जब आप आ गई हैं तो मनोरंजन भी हो जाएगा। तो क्या है ना आदिशक्ति, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर प्रहार करें, युद्ध करें मुझसे, ताकि कल को यह संसार ये ना कह सके कि शिव पर जब जलंधर की गाज गिरी तब आदिशक्ति कुछ नहीं कर पाई, केवल देखती रही। नहीं, आप मुझसे युद्ध कीजिए, चलाइए बाण, उठाइए शस्त्र। किंतु एक सत्य जान लीजिए, आप मेरे बल का सामना नहीं कर पाएंगे। उठाइए शस्त्र, कीजिए प्रहार। कीजिए प्रहार। बस इतनी सी शक्ति, आदि शक्ति की, अगर आप मुझे कैसे भी बंदी बना सकती हैं। कीजिए प्रहार देवी, कीजिए प्रहार। चलो गणेश, माता को हमारी सहायता की आवश्यकता है। नहीं कुमार कार्तिकेय, जिस शक्ति को आदिशक्ति ना रोक पाए उसे आप और गणेश मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जलंधर की रक्षा वृंदा के भक्ति के कारण हो रहा है। महादेव, आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे पति सुरक्षित रहे। आदिशक्ति को परास्त कर दिया, अब महादेव की बारी है। चलिए महादेव, आपको सागर में विलीन होने का समय आ गया है।
हम कितने भ्रमित रहते हैं ना, जो हूं मैं हूं। अहंकार के ये बोल बोलकर मानव स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है और ये भूल जाता है कि जिस दिन समय का फेर हुआ उस दिन ना तो मेरा कमाया धन रहेगा, ना मेरा बनाया संसार, और ना ही मैं। इसलिए मन को लोभ में नहीं परोपकार में लगाएं, फिर देखिए आपके बाद भी ये संसार आपके गुणगान करेगा।